हेलो जेमिनीज, मेरे अच्छे चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए वीकली रीडिंग है जेमिनीज। 19 से लेके 25 जुलाई तक के लिए रीडिंग है। इसमें हम देखेंगे जेमिनीज कि इस हफ्ते आपके लिए क्या लाइफ पर्पस रहने वाला है, क्या चेंजेस रहने वाले हैं, एंजल्स आपको क्या ब्लेसिंग दे रहे हैं, टैरो कार्ड इस हफ्ते भर की क्या एनर्जी लेके आए हैं, एंजल्स आपको क्या मैसेज क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, एंड आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके, मैं स्टार्ट कर रही हूँ आकाशिक टैरो डेक से। देखते हैं कि ये आपके लिए क्या मैसेज लेके आए हैं। दिस इज द कार्ड ऑफ आकाशिक रिकॉर्ड टैरो, वेरी नाइस डेक। ओके, साथ ही साथ एक और बात बोलना चाहूँगी, एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिए, अदरवाइज बीच में वो किसी और के लिए मैसेज हो। ओके जेमिनीज, लेट्स गेट स्टार्टेड। या गाइस जेमिनीज, 2 ऑफ कप का कार्ड आया, 2 ऑफ रोजेस का कार्ड आया है। मे भी शायद हो सकता है कि देयर इज द कॉन्फ्लिक्ट अबाउट योर होम लाइफ, या फिर मनी को लेके प्रॉब्लम होती हुई दिख रही है। ओके, दिस इज द विंग मैसेंजर, या फिर कहीं ना कहीं आपके होम लाइफ में या फिर फैमिली में मनी को लेके, बिजनेस को लेके कॉन्फ्लिक्ट होता हुआ दिख रहा है। ओके, शांति बनाए रखिएगा इस हफ्ते जेमिनीज। मे भी शायद यूनिवर्स बोल रहे हैं कि जस्ट हैव पेशेंस, शांति बना के रखिए, क्योंकि आपकी लाइफ में यहाँ पर और भी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट आते हुए दिख रहे हैं। तो थोड़ा सा धैर्य रखिएगा, पेशेंटली और लाइट के साथ में, समझदारी के साथ में हैंडल कीजिएगा उस कॉन्फ्लिक्ट को। ओके, एंड साथ ही साथ सी there is the initiation guys, initiation and this is the initiation। में भी शायद हो सकता है कि एंड ये बोलना चाह रहे हैं गाइस, राइट नाउ आप अभी आपको इनिशिएशन लेने की ज़रूरत है अपने इस कॉन्फ्लिक्ट पे, अपने इस होम लाइफ जो भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। ओके, फर्स्ट स्टेप लेने की ज़रूरत है कि मुझे इससे कैसे बाहर निकलना है, मनी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, इनिशिएशन करने की ज़रूरत है। बिकॉज एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं, यहाँ पर भी एंजल्स यही बोलना चाह रहे हैं कि इनिशिएशन लीजिए, दिशा तय कीजिए, एंड यहाँ पर भी एंजल्स आपके साथ में हैं। तो आपको इससे बाहर निकलने के लिए कोशिश करनी चाहिए, दिशा निर्धारित करनी चाहिए, देखना चाहिए कि मैं इस सिचुएशन से, इस कॉन्फ्लिक्ट से मैं कैसे बाहर निकल सकता हूँ। ओके, बट एंजल्स इज गाइडिंग यू, तो देखिएगा। ओके, बैलेंस कीजिएगा अपनी लाइफ को और उस सिचुएशन से निकलने की कोशिश कीजिएगा, जो भी ये कॉन्फ्लिक्ट है आपकी लाइफ में। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो जस्ट यूज योर इंट्यूशन, थोड़ा देर अकेले बैठिएगा, सोचिएगा कि मैं इस प्रॉब्लम से कैसे बाहर निकल सकता हूँ। बट थोड़े कॉन्फ्लिक्ट दिखाई दे रहे हैं मुझे। ओके जेमिनीज, लेट्स सी। या क्रिस्टल में भी शायद कुछ लोग हो सकता है कि किसी का इस हफ्ते लाइफ पर्पस हो क्रिस्टल से, स्टोन से, क्रिस्टल से, या फिर कोई कुछ लोग हो सकता है कि जेम स्टोन्स का बिजनेस करते हो, उसके साथ में डील कर रहे हो, या फिर हो सकता है कुछ लोग हीलिंग एनर्जी करते हो, क्रिस्टल के साथ में डील करते हो। इस हफ्ते क्रिस्टल के साथ में कनेक्टेड होते हुए दिख रहे हो। ओके टोरस आप, या फिर कुछ लोग हो सकता है गाइस लोगों को हील करते हो, लोगों को क्रिस्टल के द्वारा राह दिखाते हो। क्या सी अगेन इस हफ्ते में भी शायद यू डीलिंग विद फैमिली फ्रेंड। ओके, उनके साथ में डील करते हुए दिख रहे हो। लविंग योर फ्रेंड एंड फैमिली इज सेंट्रल टू योर लाइफ पर्पस में भी शायद हो सकता है कि इस हफ्ते जेमिनीज आपका सी यहाँ पर जो कि आपके होम लाइफ है, फैमिली है, वो आपकी लाइफ पर्पस हो इस हफ्ते। ओके, फैमिली के साथ में बिताना चाहते हो, फैमिली के साथ में रहना चाहते हो, फैमिली के साथ में एंजॉय करना चाहते हो। या अच्छा है। दिस वाज द सी was the changes for you Geminis, was the changes for you। या मूविंग में भी शायद हो सकता है जेमिनीज
आप जो भी ये टॉक्सिक सिचुएशन चल रही है, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है आपकी लाइफ में, इससे आप बाहर निकल आओ, मूव हो जाओ, ये आपके लिए चेंजेस हो। जो भी ये होम लाइफ सिचुएशन या फिर मनी सिचुएशन चल रहा है उससे आप बाहर निकल आओ, या फिर कोई नेगेटिव पैटर्न चल रहा है उससे आप बाहर निकल आओ, या फिर आप एक शहर से दूसरे शहर शिफ्ट हो जाओ। ओके, दिस इज़ द चेंजेस अबाउट मूविंग। ओके, मे बी शायद एक जॉब से दूसरी जॉब में चले जाओ, दैट इज़ योर मूविंग कार्ड। बट अपने आप से ट्रू रहना बहुत ज़रूरी है। बी ट्रू टू यू गाइस, अपने आप से ट्रू रहिएगा कि नहीं, जो भी, क्योंकि अपने आप को दिलासा मत रहिएगा। जो भी है आप ये सोचिएगा नहीं, ये जो वक्त है वो गुजर जाएगा, बस टेम्पररी है, जस्ट लाइक दैट। ओके, बी ट्रू टू यू एंड मूविंग अबाउट योर टॉक्सिक सिचुएशन। ओके जेमिनीज, अपने आप से ट्रू रहिएगा। लेट्स सी व्हाट ब्लेसिंग, क्या है जेमिनीज के लिए इस हफ्ते ब्लेसिंग, क्योंकि यहाँ पर 14 का कार्ड है। 1 + 4 = 5, 5 इज ऑलवेज चेंज। ओके, मे बी शायद आपका जो भी ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसकी चेंजेस हो इस हफ्ते। लेट्स सी व्हाट्स द ब्लेसिंग फॉर जेमिनीज। या होम, सी देयर इज द होम, ब्लेसिंग फॉर अ होम गाइस, ब्लेसिंग फॉर अ, दिस इज द 10। मे बी शायद हो सकता है किसी के लिए घर के लिए ब्लेसिंग हो, घर में सुख शांति के लिए ब्लेसिंग हो, या फिर किसी के लिए हो सकता है कि न्यू ग्रोथ हो, एक होम चेंजिंग हो, मूविंग हो, होम शिफ्टिंग हो, वो उनके लिए ब्लेसिंग है। या फिर हो सकता है कि किसी के लिए ग्रोथ है, ग्रोथ, होम लाइफ में ग्रोथ है, उसके लिए ब्लेसिंग है। ओके, एंड सी ब्लेसिंग फॉर पीस ऑफ माइंड, सी 32 5। जो भी यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट है ना गाइस, इस हफ्ते आपको पीस ऑफ माइंड मिलता हुआ दिख रहा है। ओके, पीस ऑफ माइंड, अगर हमारे लाइफ में माइंड से ही तो सब कुछ कॉन्फ्लिक्ट होता है, राइट। अगर हमारे माइंड में स्ट्रेस नहीं रहेगा, माइंड से में भी शायद जो भी आपकी नेगेटिव पैटर्न है, नेगेटिव थिंकिंग है, उससे आप मूविंग कर जाओ एंड जस्ट माइंड में आपके पीस ऑफ माइंड है, शांति भरा माइंड है। बिकॉज ऑफ जो भी कॉन्फ्लिक्ट था उसको आप मूविंग कर दो, पीछे छोड़ के आप शांतिपूर्वक लाइफ में जाए। सी 5 एंड टोटली अप, 5 and 10 पीस ऑफ माइंड के साथ में आप होम में सेटल हो रहे हो। ओके, वेरी नाइस एनर्जी जेमिनीज। लेट्स सी टैरो कार्ड आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं जेमिनीज, जो कि मुझे यहाँ पर मैंने पहले कहा कि होम लाइफ में कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, तो वो सुलझ जाएगा। ओके, या 10 of Pentacle, Gemini, this is the card of stability, money wise stability, home wise stability, family wise stability, जो कि कितने सारी फैमिलीज के कार्ड आए यहाँ पर, एंड स्टेबिलिटी अबाउट मनी वाइज ऑल्सो। ओके, एंड मे भी शायद हो सकता है कि इसलिए 4 of Swords, पीस ऑफ माइंड। ओके, यहाँ पर जो आया है 4 of Swords, फ्यूचर के बारे में प्लान करते हुए दिख रहे हैं। सोर्स इज ऑल अबाउट माइंड। ओके गाइस, कम्युनिकेशन, दिमाग से आप कम्युनिकेशन कर, जो भी आपकी टॉक्सिक सिचुएशन थी उसको पीछे छोड़ के आप सोचो कि नहीं, मुझे अपने स्टेबिलिटी तक पहुंचना है, जो कि आप पहुंच रहे हो। 10 of Pentacle का कार्ड है। ओके गाइस, Gemini is very nice. Anything else? 3 of Wands, मे भी शायद हो सकता है कि ये वेटिंग पर, कुछ लोग हो सकता है कि वेटिंग फॉर द स्टेबिलिटी। ओके, स्टार्टिंग में तो अच्छा है कि जस्ट 10 of Pentacle का कार्ड है, किसी के लिए हो सकता है कि स्टेबिलिटी हो, मनी वाइज, जॉब वाइज, फैमिली वाइज, या किसी के लिए हो सकता है कि जो भी उन्होंने एफर्ट डाले थे मनी वाइज, जॉब वाइज, उसका वेट करते हुए दिख रही है। ओके, वेट कर रहे कि कब मेरे पास में ये स्टेबिलिटी आए, कब मेरे पास में ये लव आए, लव स्टेबिलिटी भी हो सकता है, कब मेरे पास में मनी स्टेबिलिटी आए, जस्ट वेटिंग। ओके, वेटिंग फॉर द एफर्ट, जो भी आपने एफर्ट डाले थे उसका रिजल्ट वेट करते हुए दिख रहा है। एंड साथ ही साथ 7 of Swords का कार्ड आया हुआ है गाइस, दिस इज द कार्ड ऑफ बैक बाइटिंग, गॉसिपिंग, बिट्रेल, धोखा यूज़ करके चले जाने वाला। बट इन दिस कार्ड जो भी है आपकी लाइफ में ऐसी सिचुएशन, बिट्रेल या फिर गॉसिपिंग या फिर ऑफिस कॉन्फ्लिक्ट, उसमें आप डिटेलिंग में जाके नोट करते हुए दिख रहे हो कि डिग डीप जाके उससे बाहर निकलने के लिए फाइंड आउट करते हुए दिख रहे हो कि जो भी ये हार्ट ब्रेक हुआ है, जो भी पर्सन ने अगर बिट्रेल किया है, जो भी पर्सन ने अगर दुख दिया है,
आप उसमें से बाहर निकलने के लिए डिग डिप जाते हुए दिख रहे हो, सोचते हुए दिख रहे हो एंड लर्न करते हुए दिख रहे हो एंड जस्ट फ्यूचर के बारे में प्लान कर रहे हो कि मुझे आगे अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहिए, जस्ट लाइक दैट। कम्युनिकेशन करते हुए दिख रहे हो एंड कुछ लोगों से था कि जो भी उनके साथ में पास में हर्ट हुआ है ना, उसको नोट करते हुए दिख रहे हैं कि नहीं मेरे साथ में ऐसा हुआ है, नो अब मैं फिर से मैं वो नहीं दोहरा सकता या दोहरा सकती। जो भी लॉस हुआ है, होम लॉस या फिर जॉब लॉस या फिर लव लॉस, सोचते हुए दिख रहे हो अब मुझे वो नहीं करना, बस आप उसी के बारे में डिटेलिंग में जाते हुए दिख रहे हो, जो कि अच्छा है। लेट्स सी व्हाट एल्स। सी थ्री ऑफ सोर्स, सी गाइस, थ्री ऑफ सोर्स में भी शायद हो सकता है कि कहीं ना कहीं इन दिस डेक गाइस, मैं ये बोलना चाहूँगी इन दिस डेक फॉर कहीं ना कहीं हार्ट ब्रेक तो हुआ है, लॉस तो हुआ है, बिट्रेल भी हुआ है, ब्रेकअप भी हुआ है, बट ब्रेकअप भी हुआ है, बट मुझे ये लगता है कि जो भी ये आपकी स्टेबिलिटी है ना जेमिनीज, उस फॉर मी इन दिस सिनारियो मुझे ये लग रहा है कि ये जो भी आप चाहते हो स्टेबिलिटी, ये टाइम पीरियड ओके 3 डे 3 वीक 3 मंथ एंड 3 ईयर ऑल्सो ओके मिल सकता है इसमें, जो कि अच्छा है। एंड टू ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, यू आर जगलिंग विथ मनी एंड लव लाइफ, यू आर जगलिंग विथ होम लाइफ या मनी वाइज, बट यू आर जगलिंग गाइस, कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में तूफान उभरा हुआ है, मनी को लेके बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, सी बिहाइंड द स्टॉर्म इज देयर, तूफान उबड़ के आया हुआ कि कैसे मैं बैलेंस करूँ, एक इधर से मनी लेके इधर वो करता हूँ, मनी को लेके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है, राइट। टू ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, या फिर हो सकता है कि किसी के लिए 2% के साथ में जगलिंग कर रही हूँ, इसीलिए वेट कर रहे हैं कि जो भी मैंने एफर्ट डाला है मुझे उसका रिजल्ट मिले, मनी वाइज, पर्सन वाइज, या फिर कोई भी उसका रिजल्ट के लिए वेट करते हुए दिख रहे हैं। Let's see one more card for Geminis, one more card for Geminis. Give me final card for Geminis. Give me one card for Geminis. Thank you. This card flip out like this guys, तो मैं इसको रिवर्स उठाऊंगी। 9 of Wand का कार्ड है, नो मोर, दिस इज अपराइट। आप अपने काम को, आप अपनी होम लाइफ को, आप अपने थक हार के भी आप अपने सिचुएशन को प्रोटेक्ट कर रहे हो, ओके, बहुत वॉन्डेड वॉरियर की तरह हैंडल कर रहे हो, बट इस रिवर्स से मैं भी शायद अभी हैंडल करना आपने बोलने बंद कर दिया एंड जस्ट वो बोल रहे हो कि नो अभी मुझे हैंडल नहीं करना है, आई एम टायर्ड नाउ, अभी बस मुझे वेट करना है अपनी कम्युनिकेशन का और मुझे एक्शन लेना है, ओके। इसीलिए आप यहाँ पर ना डिग डीप होते हुए दिख रहे हो, नॉलेज लेते हुए दिख रहे हो, या फिर कम्युनिकेशन करते हुए दिख रहे हो अपने देयर इज अ मून गाइस, स्मॉल मून है जो बढ़ता हुआ दिख रहा है, अपने नॉलेज को, अपने काम को बढ़ाते हुए दिख रहे हो, ओके, या फिर अपने लव लाइफ को बढ़ाते हुए दिख रहे हो, एक्सपैंड करते हुए दिख रहे हो, which is good. Let's see guys, इस हफ्ते मैं ये नहीं कहूँगी कि जस्ट स्ट्रेस नहीं है, मैं सिर्फ ये बोलूँगी जगलिंग करे मनी वाइज, जॉब वाइज एंड वेटिंग है, ओके। एंड जहाँ पर भी स्ट्रेस है ना गाइज, उसमें आप डिग डीप से आप बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ लोगे, ओके, पीस ऑफ माइंड हो जाएगा आपको। लेट्स सी व्हाट्स द हिडन पोजीशन फॉर जेमिनीज, ओके, जो आपको पता नहीं और पता होना चाहिए। या गाइज, यू प्रोटेक्टिंग योर मनी, योर स्टेटस, योर स्टेबिलिटी, योर फाउंडेशन, योर लव लाइफ, बट यू प्रोटेक्टिंग, हार नहीं मान रहे हो, प्रोटेक्ट कर रहे हो अपने आप को, ओके, मनी वाइज, जॉब वाइज, पर्सन वाइज में भी यू डीलिंग विद टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, ओके, उसको भी प्रोटेक्ट कर रहे हो, बट दिस इज इस हफ्ते आप अपने आप को सेव करते हुए दिख रहे हो, ओके, स्ट्रेस नहीं ले रहे हो, सेव कर रहे हो अपने आप को, प्रोटेक्ट कर रहे हो हर चीज़ से, स्टेबिलिटी से, जॉब वाइज से, मनी वाइज से, अपने पोजीशन को, अपने रेंज को, अपने किसी को भी, ओके गाइस, पर्सन को भी प्रोटेक्ट कर रहे हो, जो कि अच्छा है। लेट्स सी गाइस व्हाट्स द आउटकम फॉर यू जेमिनीज। द मून कार्ड गाइस, में भी शायद ओवर थिंकिंग कर रहे हो,
ओवर थिंकिंग कर रहे हो या फिर डर रहे हो किसी चीज़ से। लेट्स सी व्हाट्स द आउटकम। या गाइस, इंडिपेंडेंट होते हुए दिख रहे हो, विच इज़ गुड। इंडिपेंडेंट हो रहे हो मनी वाइज, जॉब वाइज स्टेबिलिटी मिलती हुई दिख रही है। एंड सी दिस इज द कार्ड ऑफ अगेन, जो हिडन पोजीशन में क्वीन ऑफ पेंटिकल है, यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल है। स्टेबिलिटी है मनी वाइज, जॉब वाइज, या फिर यू डीलिंग विद अर्थ साइन, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ओके। वो आपको हेल्प कर रहे हैं इस इंडिपेंडेंट होने के लिए, जहाँ पर भी आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, ओके। मनी वाइज ओवर थिंकिंग कर रहे हो, पर्सन वाइज ओवर थिंकिंग कर रहे हो, डर रहे हो किसी चीज़ के खोने के लिए, बट ये जो अर्थ साइन है वो आपको हेल्प कर रहे हैं इंडिपेंडेंट होने के लिए, ओके। बट अगर ये हो सकता है, अगर लव लाइफ में ये बोलना चाहूँगी गाइस, अगर कुछ लोग सिंगल होना चाहते हैं तो कोई अर्थ साइन आके मदद कर सकता है लव लाइफ में, ओके। आउटकम इज दैट। That's why. Let's see, Geminis, what's the guidance for you? जेमिनीज को आप क्या गाइडेंस देना चाहोगे, प्लीज बताइए। जेमिनीज, डोंट वरी, देयर इज अ 6 ऑफ वॉन्ड, विक्टोरियस होता हुआ दिख रहा है, एंड देयर इज द ऑफर। एंजल्स बोलना चाहते हैं कि फ्यूचर के लिए प्लान कीजिए, डिग डीप जाइए, फ्यूचर के लिए प्लान कीजिए, और देयर इज अ लाइट, एंड दिस इज द कोई वाटर साइन है जो आपको आके हेल्प कर सकते हैं, जहाँ पर भी आप जाना चाहते हो, जो भी आप विक्टोरियस करना चाहते हो, ओके। सी देयर इज द ऑफर। एंजल्स बोलना चाहते हैं पहले फ्यूचर का प्लान कीजिए, आपको क्या करना है, कैसे करना है, आप वहाँ पर देखिए, ओके। यू नो, अपनी बी ट्रू टू यू, अपने आप पे ट्रू रहिए, सच्चाई अपने आप पे सच बोलिए कि आपको करना क्या है, आपकी ट्रू डिजायर क्या है, पहले वो डिसाइड कीजिए, देन देयर इज़ द ऑफर, फिर आप जाके विक्टोरियस हो जाओगे। फिर जो भी आप चाहते हो उसमें यूनिवर्स आपको साथ देंगे। एंड अगर आप ट्रैवल भी करना चाहते हो, मूविंग करना चाहते हो एक शहर से दूसरे शहर, तो भी होता हुआ दिख रहा है, ओके। फर्स्ट आप अपने ट्रू डिजायर को देखिए, फ्यूचर का प्लान कीजिए कि आपको करना क्या है, ओके। अगर किसी के लिए लव लाइफ के में अगर शादी भी कोई करना चाहता तो वही बोलना चाहूँगी गाइस, दिस इज़ द कार्ड ऑफ मैरिज ऑल्सो। यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि जस्ट फ्यूचर का प्लान कीजिए और देखिए इमोशनली आपको स्टेबल कहाँ मिलता है, एंड आपकी शादी भी हो जाएगी, जस्ट लाइक दैट, ओके। जेमिनीज, आज का क्वेश्चन, जेमिनीज के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज़, बिकॉज मुझे यहाँ पर फैमिलीज़ का कार्ड भी आया, तो किसी के लिए हो सकता है कि अगर शादी का प्रॉब्लम चल रहा है तो शादी भी होती हुई दिख रही है, ओके। पहले आपको देखना है ट्रू डिजायर क्या है, आपके फ्यूचर के बारे में डिग डीप जाइए, प्लानिंग कीजिए कि नहीं मुझे यहाँ पर अच्छा है, यहाँ पर मेरे लिए स्टेबल है, तब जाके यूनिवर्स आपके साथ में देंगे, राइट। अगर हम अपनी पूरी डिजायर, पूरी जो भी हम चाहते हैं दिल से, शिद्दत से, अगर हम वो ना चाहें तो यूनिवर्स कैसे देंगे। और अगर हाँ यूनिवर्स ने नहीं दिया तो ये समझ लेना कि शायद वो आपके लिए सही नहीं था, ओके जेमिनीज, ओके। आज का क्वेश्चन जेमिनीज, रेडी जेमिनीज, स्टार्ट करते हैं, ओके। वेट अ मिनट गाइस, ओके, वन मोर कार्ड, ओके जेमिनीज। यहाँ पर मैं 5 पाइल रख रही हूँ, 5 पाइल इज हियर, आप चूज कीजिए पाइल नंबर 1 2 3 4 5, ओके। ये पाइल इसलिए रख रही हूँ जेमिनीज की ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी हो जाए, ओके। तो स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 से मेडिटेट ब्रिंग आंसर, योगा कीजिए, मेडिटेट कीजिए ताकि आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाए। यू नो, आपके इंट्यूशन आपको यूनिवर्स इनर गाइडेंस के थ्रू कुछ ना कुछ मैसेज दे। तो मेडिटेट कीजिएगा ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिल जाए, ओके। जेमिनीज, पाइल नंबर 2 ये आपके लिए है, रिमेन पॉजिटिव रहिएगा गाइस, ओके। जस्ट लाइक मैंने ये कहा, पीस ऑफ माइंड ब्लेसिंग यहाँ पर है, तो पॉजिटिव रहिएगा, नेगेटिव थिंकिंग को मत आने दीजिएगा, ओके। अगर हम पॉजिटिव रहते हैं तो सब चीज़ें पॉजिटिव होने लग जाती हैं, 1 by 1। पाइल नंबर 3 आपके लिए है रोमांस, जिसके में भी शायद हो सकता है कि जो एग्जिस्टिंग रोमांस अगर किसी के लव लाइफ में अप्स एंड डाउन चल गई थी तो वो रोमांस बढ़ता हुआ दिख रहा है, या फिर न्यू रोमांस इज ऑन द वे, ओके जेमिनीज, रोमांस बढ़ता हुआ दिख रहा है।
पाइल नंबर 4 ये आपके लिए है। इफ़ यू बिलीव, अगर आपको बिलीव है तो जाइए कीजिए, जो काम करना चाहते हैं, जहाँ पर जाना चाहते हैं जाइए। अगर आपको भरोसा है तो डोंट, अगर डाउट है तो मत कीजिएगा। ओके, 1% का भी डाउट है तो डोंट गो। पाइल नंबर 5 ये आपके लिए है। 1 ईयर फ्रॉम नाउ, 1 साल यहाँ से। ओके, टाइम पीरियड इज 1 साल यहाँ से। ओके जेमिनीज, या जेमिनीज दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके जेमिनीज, लव एंड लाइट, टेक केयर।